morning students. In this video we will continue our lesson the rat trap. Let's get started. And if the sheriff comes now and locks me up. हमने उसकी बात को सुना था पिछली वीडियो में कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं संसार में कुछ नहीं है, इंसानों को जुएदानी में फंसाने के लिए होती हैं। और अब वो आयरन मास्टर को बोलता है कि अगर तुम मुझे इन सारी चीज़ों के लिए पुलिस को सौंपते हो, पुलिस अगर आती है एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इस चीज़ के लिए अगर मुझे बंद करती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, कि एक दिन आएगा तब तुम भी कोई एक बड़ा पोर्क का टुकड़ा प्राप्त करना चाहोगे, एंड देन यू विल गेट कोड इन द ट्रैप, और तुम फंदे में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और उसकी इस बात को सुनकर आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, परहैप्स यू शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। उसने कहा कि हाँ मेरे अच्छे मित्र, तुमने इतना भी बुरा नहीं कहा, चलो हमें शायद शेरिफ को क्रिसमस ईव पर अकेला ही छोड़ देना चाहिए, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जब दरवाज़ा आदमी खोल रहा था, द डॉटर सैड, उसकी बेटी ने कहा, आयरन मास्टर की बेटी ने कहा, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि इसको आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती ये जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इतना कह के वो गई, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, इसका मतलब है कि तुम ये कर क्या रही हो, सैड द फादर, उसके पिता ने कहा, भाई तुम इस आदमी को क्यों रोकना चाहती हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, लड़की वहाँ खड़ी थी बिल्कुल शर्मिंदा हुई, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसको नहीं पता था कि मैं पिता की बात का क्या जवाब दूँ। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rich. उस सुबह वो बहुत खुश थी जब वो सोच रही थी कि कितना होम लाइक यानी कि कितनी राहत भरा उसके लिए माहौल बनाएगी, कितना क्रिसमसी बनाएगी उसके लिए, बेचारे भूखे रिच, बेचारे भूखे गरीब इंसान के लिए सारा माहौल कितना वो अच्छा बनाने वाली है, ये सोच सोच के वो बहुत खुश हो रही। रिच होता है अनहैप्पी पर्सन, कि बड़ा भूखा बेचारा अनहैप्पी पर्सन जो है, दुखी आदमी है, इसके लिए उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा माहौल बनाने वाली थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, अब इतना उसने मन में सोचा हुआ था, इस विचार से एकदम से बाहर तो वो नहीं आ सकती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और इसीलिए इस वैगाबॉन्ड के लिए वो इंटरसीडेड कर रही थी, उसकी तरफदारी कर रही थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं यहाँ इस अजनबी व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ। सैड द यंग गर्ल, लड़की ने कहा, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर अलोंग long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home, कि शायद पूरे के पूरे जो देश है इसमें इसके लिए कोई एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर इसका स्वागत होता हो और वो राहत आराम महसूस कर सके अपने घर जैसा, और पूरे साल ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। Wherever he turns he is chased away, जहाँ भी ये मुड़ता है इसको भगा दिया जाता है। Always he is afraid of being arrested and cross examined, हमेशा इसको डर बना रहता है अरेस्ट होने का, क्रॉस एग्जामिन पकड़े जाने का, सॉरी क्वेश्चन पूछने का, जांच पड़ताल का। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन बिताए हमारे यहाँ शांति से और इन्जॉय करे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, अपने दाढ़ी में कुछ बड़बड़ाया आयरन मास्टर। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो उसकी अपनी लड़की के जो है विपरीत नहीं जा सका। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, वास्तव में ये एक गलती थी। शी कंटिन्यू, वो कहती चली गई अपनी बात को, वही इसकी गलती नहीं है, ये तो एक मिस्टेक हुई। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer, कि मैं नहीं समझती कि हमें एक ऐसे इंसान को भगा देना चाहिए जिसको हमने खुद यहाँ बुलाया है, जिससे हमने वायदा किया है कि हम उसको क्रिसमस की खुशियाँ देंगे।
You do preach worse than a parson, said the iron master. आयरन मास्टर ने कहा कि तुम तो एक जो पादरी होता है उससे भी जो है बुरी तरह से उपदेश देती हो. I only hope you wouldn't have to regret this. कि मैं तो केवल यह उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना ना पड़े. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. लड़की ने उस अजनबी को हाथ से पकड़ा और उसको टेबल तक ले आई. Now sit down and eat. और उसने कहा बैठो और खाओ. She said, उसने कहा for she could see that her father had given in. क्योंकि वो देख सकती थी कि उसके पिता ने जो है हथियार डाल दिए हैं. अब उसके पिता जो है कुछ नहीं कहेंगे. The man with the red trap said not a word. और उस आदमी ने तो एक भी शब्द नहीं कहा. He only sat down and helped himself to the food. वो केवल बैठ गया और खाना खाने लगा. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. बीच बीच में उस लड़की की ओर वो देख रहा था जिसने उसकी इसका साथ दिया, उसकी तरफदारी की. Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया? What could the crazy idea be? कितना पागलपंथी का विचार है. And after that, इसके बाद Christmas Eve at Ramos जो passed just as it always had. जैसे कि क्रिसमस की संध्या पहले बीतती थी बिल्कुल ऐसे ही वो बीत गई. The stranger did not pose any trouble because he did nothing but sleep. अब उस अजनबी के लिए भी कोई समस्या नहीं बनी क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं सोने के अलावा. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. पूरे दोपहर से पहले का जो समय था उसमें तो वो एक सोफे पर एक गेस्ट रूम में एक सोफे के ऊपर लेटा रहा और सोता रहा. इन एट वन स्ट्रेच यानी कि एक ही कंटिन्यूसली सोता रहा, बीच में उठा ही नहीं वो. एट नून और दोपहर को दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर. और उन्होंने उसको दोपहर को उठाया ताकि वो भी जो है क्रिसमस का जो भोजन था अपने हिस्से का वो प्राप्त कर सके. एंड बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन. उसके बाद वो फिर से सो गया. एंड it seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramajo. ऐसे लग रहा था जैसे कई सालों से बहुत से सालों से वो जो है इतनी शांति से इतने सुरक्षित तरीके से सो नहीं पाया था जितनी शांति से आज यहाँ सो सका है. इन द इवनिंग शाम के समय व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड जब क्रिसमस ट्री लाइट किया गया उसको दे वोक हिम अप अगेन दोबारा से उसको उठाया. एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम और थोड़ी देर के लिए वो उठा और ड्राइंग रूम में वो गया. एंड ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम और ऐसे पल के वो झपका रहा था जैसे कि जो कैंडल की रोशनी है उसको हर्ट कर रही हो. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन. लेकिन वो लाइटेड जो ट्री था उसको देखने के बाद फिर से गायब हो गया. 2 hours later he was aroused once more. फिर से उसको जगाया गया 2 घंटे के बाद. He then had to go down into the dining room. फिर उसको डाइनिंग रूम में जाना पड़ा. and eat the Christmas fish and porridge और क्रिसमस फिश और दलिया उसको खाना पड़ा. As soon as they got up from the table he went around to each one present and said thank you and good night. जैसे ही वो टेबल से उठा वो उसने जितने भी वहाँ पर उपहार रखे थे सभी को देखा और धन्यवाद कहा, गुड नाइट कहा. बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल और लेकिन जब वो उस लड़की के पास गया शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड उसने उसको ये समझाया दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन कि उसके पिता का ये इरादा है दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट कि जो सूट उसने पहना हुआ है वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है उसके लिए, वो उसको पहन सकता है. डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट. उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम कि अगली क्रिसमस संध्या पर अगर वो चाहता है कि वो एक ऐसे स्थान पर अपनी क्रिसमस ईव बिताए जहाँ पर वो शांति से आराम कर सकता है और उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, ही वुड बी कम्ड बैक अगेन. तो वो उसका दोबारा से स्वागत है. यानी लड़की ने उसको अगले साल के लिए फिर से उसको इनवाइट किया. द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग. उस चूहेदाने वाले आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल. वो केवल उस लड़की की ओर देख रहा था इन बाउंडलेस अमेजमेंट अत्यधिक हैरानी के साथ. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस सर्विस के लिए सुबह जल्दी उठे और गए.
द गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप, मेहमान अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसको जगाया नहीं। वैन एट अबाउट 10 o'clock, और जब 10 बजे के आसपास दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, चर्च से वो वापस आए। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड, लड़की बैठी हुई थी और अपना सिर लटकाया हुआ था। इवन मोर डिजेक्टली दैन यूजुअल, जितना वो निराशा के साथ सिर को झुकाया हुआ था। एट चर्च शी हैड लर्न, चर्च में उसको ये पता लगा दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन, कि एक पुराना क्राफ्टर था, उसको एक आदमी द्वारा लूट लिया गया। वो वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रेप्स, जो चूहेदानियाँ बेचता हुआ घुमा करता था। येस, दैट वाज अ फाइन फिलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड हिज फादर, हर फादर। उसके पिता ने क्या कहा, हाँ बहुत अच्छा आदमी है जिसको तुमने अपने घर में रखा है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, मैं तो केवल ये सोच रहा हूँ कि इस समय तक कितने सिल्वर स्पून जो है अलमारी में बचे होंगे। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैले वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। अब गाड़ी जो है रुकी भी नहीं थी ढंग से सीढ़ियों पर, और तभी जो है आयरन मास्टर ने पूछा नौकर से कि क्या वो आदमी अभी भी यहीं है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, और उसने ये भी कहा कि उन्हें चर्च में पता लगा दैट द मैन वॉज ए थीफ, कि वो आदमी तो चोर था। द वैले आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन, कि वो तो चला गया। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, वो तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया एट ऑल, कुछ भी नहीं। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, वो अपने पीछे एक छोटा सा पैकेट छोड़ के गया है, विच मिस विलमेंसन वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट, और जिसके लिए उसने क्या कहा है कि अगर मिस विलमेंसन बहुत दयालु हैं तो वो उसको उसकी तरफ से क्रिसमस का उपहार समझ के स्वीकार करें। द यंग गर्ल ओपन्ड द पैकेज which was so badly done up that the content came into view at once। लड़की ने उस पैकेज को खोला जिसको इतनी बुरी तरह से पैक किया गया था कि उसके अंदर का जो सामान है ना एकदम से दिखने लग गया। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वो प्रसन्नता से चिल्लाई। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसको उसमें एक छोटी चुवेदानी मिली। एंड इन इट, उसके अंदर ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, 3 मुड़े हुए 10 kroner नोट भी पड़े थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल इन द रेड ट्रैप, लेकिन चूहेदानी में इतना ही नहीं था। ले ऑल्सो ओ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड, बड़े बड़े जैग्ड कैरेक्टर्स, मुड़े तुड़े अक्षरों में लिखा गया एक लेटर भी उसके अंदर पड़ा हुआ था। और उस लेटर में क्या लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मान के योग्य और नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न। अब वो कहता है कि क्योंकि तुम पूरे दिन मेरे साथ इतनी अच्छी बनी रही, यानी कि मेरे को इतनी इज्जत दी जैसे कि मैं वास्तव में एक कैप्टन हूँ, और इसीलिए मैं भी तुम्हारे प्रति बदले में इतना ही अच्छा बनना चाहता हूँ, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं वास्तव में एक कैप्टन था। फोर, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक चोर द्वारा इस क्रिसमस के अवसर पर तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन तुम ये पैसे उस आदमी को जो सड़क के किनारे पर रहता है, बूढ़े आदमी को वापस कर सकते हो, कर देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जो कि इस पाउच को खिड़की पर टांग के रखता है, खिड़की के फ्रेम पर, एज ए बेट फॉर पुअर वेंडर, जो बेचारे गरीब लोग घूमते हैं उनके लिए चारे के रूप में टांग के रखता है। अब बस सामने पैसे लटका के रखेगा तो गरीब आदमी को लालच आ जाता है, वो ये कहता है कि उसकी गलती है। द रेड ट्रैप is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if you had not been raised to captain। अब वो कहता है कि ये जो चूहेदानी है ये एक चूहे की तरफ से तुम्हें एक उपहार है जो कि संसारिक चूहेदानी में फंसी गया होता अगर तुम उसको एक कैप्टन के लेवल तक ना उठाती। बिकॉज इन दिस वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि अब तुमने उसको इतना सम्मान दिया एक कैप्टन की तरह से, इस तरीके से उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि वो अपने आप को साफ कर सके, क्लियर कर सके। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, मित्रता के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिखा गया लेटर, किसके द्वारा, कैप्टन वॉन स्टेले के द्वारा।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये एक ऐसा इंसान था जो जिसमें बुराइयां थी मजबूरी की वजह से। वाकई में जो अंदर से जो है ना ये इंसान अच्छा था, लेकिन जब इसको थोड़ा सा सम्मान मिला तो ये अपने आप को क्लियर कर पाया। और जो इसका हमने शुरू में पढ़ा था कि लेगरलोफ की जो स्टोरीज़ होती हैं उनका थीम ही ये होता है कि ह्यूमन बीइंग जो है सभी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है, उस पर अगर हम विश्वास करते हैं, उसको समझते हैं, तो उन अच्छाइयों को हम जगा सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर आज पूरा हो गया है और अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे। कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको भेज चुकी हूँ, आगे भी कुछ क्वेश्चंस भेज दूँगी, आप उन सभी को लिखोगे और लर्न करोगे। और इस बुक को का जो भी सिलेबस है हाफ ईयरली का वो कंप्लीट हो गया और अगली वीडियो में हम अगली बुक को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, गुड बाय।